बाहर से हमको एक आवाज़ मिली, ठीक है, कि ऐसे ऐसे कितना पोस्टमार्टम का दफना दिए, साले वो इधर मर जाएगा दफना देंगे। ये साठी का कटहरी का जो ये बीएड कॉलेज है ना, ये कॉलेज नहीं, ये गुंडों का जगह बन चुका है। और ऐसे गुंडों को तत्काल कार्रवाई करते हुए इनको जेल भेजने का काम करना चाहिए, क्योंकि गुंडा ही चल रहा है। तुम लोग मजाक बना करके रखा है रे। जब बेतिया जिला के एसपी साहब बहुत ही स्ट्रिक्ट है और डीएम साहब, तो उन लोगों से आप क्या करना चाहिए? यही कहना चाहेंगे, जिन लोगों ने भी हम लोगों के साथ ये किया है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मारा गया था, हम गिड़गिड़ा रहे थे, सबका पैर पकड़ रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था ना कि उन लोगों को सुनाई ही नहीं दे रहा है। कितनी एकदम गुंडे जैसा रिएक्ट। बहुत ज़्यादा एकदम, मतलब बिहेव उन लोग का बहुत गंदा था। उन लोग मारने उन्हें लगे, मेरी हमको वहीं गिर गए। बहन मेरी निकाली थी वीडियो बनाने के लिए, मोबाइल भी फोड़ फाड़ दिया लोग। वहाँ से मारते घसीटते होंगे, गैलरी है वहाँ पे, फिर कैंपस में मारते गए, गैलरी में हम गिर गए। फिर वहाँ से लात जूता से खूब कस के मारा लोग, घसीटते हुए ले जाकर हमको रूम में बंद किया लोग। कॉलेज का सेक्रेटरी तक आपको मारा? हाँ हाँ, पूरा। मेरी बहन सबका पैर पकड़ रही है, लेकिन कोई उसमें ये होने वाला नहीं है। सबको बोल रहे छोड़ दीजिए, मर जाएंगे भैया, छोड़ दीजिए, कोई ये नहीं करने वाला है। को जैसे मना रहा था ना वैसे मार रहा था, कोई पैर से मार रहा था, कोई हाथ से मार रहा था। एक वहाँ गार्ड है जो वर्दी में रहते हैं, तो उनके पास मतलब बहुत बड़ा सा स्टिक था, वो काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा था देखने में, वो भी बहुत उससे मार रहे थे। जय हिंद दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ नरकटियागंज में, और मैं आपको बता दूं कि मेरे खबरों के माध्यम से आपने देखा होगा कि कल मैंने एक खबर चलाया था कि नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल में किस प्रकार से जो है गुंडागर्दी की गई और एक मरीज के परिजन के साथ इस प्रकार से मारपीट की गई कि उसका वो पूरा शरीर जो है लहूलुहान हो गया। और मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ हॉस्पिटल में ही नहीं, अब जो है शैक्षणिक स्थलों पे, कहीं कॉलेजों में, कहीं स्कूलों में भी इस प्रकार की घटना देखने को सामने आ रही है कि जो शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के लिए है, वो पढ़ाने से ज़्यादा बच्चों के परिजनों के साथ गुंडागर्दी करने का काम कर रहे हैं, मारपीट करने का काम कर रहे हैं। और यही मामला मेरे पास सामने आया है। मेरे साथ देख सकते हैं एक व्यक्ति हैं, अब इनसे जानते हैं कि समस्या क्या हुआ था इनके साथ। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम रंजन कुमार चौरसिया हुआ। किस जगह पर नरकटियागंज में आपका घर है? मेरा घर नोनिया टोला में है, डीके शिकारपुर के पास। अच्छा, 25 तारीख के डेट में 25 सितंबर को आपके साथ क्या हुआ था? सर ऐसा है कि मैं अपनी बहन को रोज़मर्रा जैसे मैं लेके जाता हूँ, अपनी बहन को छोड़ने गया था। अब्दुल कलाम माइनॉरिटी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है कटहरी साठी में। अच्छा, कटहरी साठी में जो बीएड का कॉलेज है, वहीं पे बहन को मतलब आप पढ़ाते हैं। अब आप 25 तारीख को आप छोड़ने गए थे? जी, फर्स्ट ईयर की छात्रा है मेरी बहन। तो हम छोड़ने गए, वहाँ पे छोड़ के बाउंड्री गेट है उनका, बाउंड्री गेट के बाद छोटा सा गेट है, जनरली सब लोग वहीं पे जाके छोड़ता है। अच्छा। हम भी गए वहाँ पे छोड़ के, बहन मेरी उतरी और अंदर जाने लगी, तो हम वहाँ देखे एक आदमी खड़ा था अंदर गेट पे। अच्छा। वो वॉचमैन गार्ड नहीं थे, जनरली वॉचमैन गार्ड एक रहते हैं वहाँ पे, हम उनको पहचानते हैं, वो ड्रेस में रहते हैं। वो एक साधारण से कपड़ा टी शर्ट वगैरह में सिविल ड्रेस में थे। मैं अपना छोड़ के बहन को बाइक मुड़ा लिया था वापस आने के लिए, तब तक उधर से आवाज़ आई, वो बोले ए अपना बाइक और हेलमेट उधर रखो, इधर आओ। बहुत रोडली आवाज़ में बोले। उसके बाद हम अपना बाइक खड़ा किए, थोड़ा सा 2-4 मिनट समय लगा होगा हमको। उसके बाद हम अपने बहन के पास गए, मेरी बहन वहाँ पहुँच चुकी थी। अच्छा, उनके मतलब पास जो व्यक्ति आपको बुला रहा था उसके जी, पास आपकी बहन पहुँचे। हम भी वहाँ पहुँचे तो हम देखे कि मेरी बहन के साथ वो बहुत हाई पिच में उनसे पूछ रहे थे कि काहे इतना लेट हुआ, जबकि एक्यूरेट हम 10:30 में छोड़ दिए थे। तो बहन से मेरी पूछ रहे थे कि इतना लेट काहे हुआ। बहन बोली कि सर 10:30 में तो आ ही गए। चिल्ला चिल्ला के बात कर। हाँ, तो हम जो सुने बता रहे हैं। उसके बाद वो पूछे कितने बजे क्लास होता है, मेरी बहन मुझे सर 10:30 में क्लास लगता है, हम 10:30 में आ ही गए हैं। तो हाई पिच था, बहुत रूडली धमकाने के बाद से बात कर रहे थे। हम बोले सर काहे से बात कर रहे हैं, क्या दिक्कत हुई है, नवरात्र थोड़ा सा लेट हुआ है, नवरात्र का समय चल रहा है, थोड़ा बहुत लेट हो जा रहा है। तो बोले कि आप कौन हैं? हम बोले सर मैं इसका अभिभावक और रिश्ते में बड़ा भाई हूँ, लेकिन मैं ये जान सकता हूँ कि सर आप कौन हैं जो इस तरीके से इसके साथ भी रूडली बिहेव कर रहे हैं, मेरे साथ भी रूडली मिसबिहेव कर रहे हैं। आप अपना परिचय देंगे? तो तुम कौन होता है हमसे पूछने वाला कि हम कौन हैं? अच्छा। तुम्हारी औकात क्या है? हम बोला आप ऐसा बोल कह रहे हैं सर? बोले नहीं तुम्हारी औकात नहीं हमसे पूछने के लिए, तुम होता कौन है पूछने वाला, चुप एकदम। अब जैसे वो बोले कि चुप, तो हम भी बोल दिए आप भी चुप रहिए। हम भी हाई पिच में बोले आप भी चुप रहिए। जैसे हम बोले हाई पिच आप भी चुप रहिए, तुरंत तो मेरे हाथ पकड़े और तुरंत दूसरा हाथ अपना उठा दिया हम पे। अच्छा। जब वो अपना हाथ उठा दिए तो हम भी अपना हाथ उठा दिए, दोनों में हाथापाई होने लगी। मेरी बहन रोने लगी, छुड़ाने लगी। तब तक उन तुरंत बोले यार दौड़ो सब यहाँ पे, गुंडा मामाली आ गया लखेरा कॉलेज, मारो साले को। गाली गलौली देने लगे, मारो। उतना पे पूरा कॉलेज का जो भी उनका आदमी था, सब कोई शिक्षक से लेके कार्यालय में जो भी काम करते हैं सब को, यहाँ तक कि सचिव महोदय जो थे
जिनकी उम्र 65 वर्ष के ऊपर है, वो भी सब कोई डंटा फट्टा जिनको जो मिला था लेके आके बरसाने लगा मेरे ऊपर। लगभग 15-20 आदमी से ऊपर हो गए थे वो लोग। उसके बाद मारने उड़ने लगे। हमको वहीं गिर गए। बहन मेरी निकाली थी वीडियो बनाने के लिए मोबाइल भी फोड़ फाड़ दिया लोग। वहाँ से मारते घसीटते हम, गैलरी है वहाँ पे, फिर कैंपस में मारते गए, गैलरी में हम गिर गए। फिर वहाँ से लात जूता से खूब कस के मारा लोग, घसीटते हुए ले जाकर हमको रूम में बंद किया लोग। ठीक है, मेरी बहन को दूसरे रूम में भी बंद करने के लिए ले जा रहा था। हम वहाँ भी ये किए, विरोध किए कि नहीं दूसरे रूम में नहीं जाएगी। हमको उस रूम में ले जाके कस बंद करके फिर मारा है लोग कस के उसमें। अच्छा। हाँ, बढ़िया से मारा लोग। हम अपना जो सेल्फ डिफेंस कर सकते थे हमने किए। हम अकेला 25 आदमी से कहाँ से करेंगे? लेकिन पहले वो तो 10-15 आदमी थे, बाद में और भी लोग आ गए। ऐसा लगा कि मतलब कहीं कुछ पहले से और भी जो भी लोग हो आसपास सब लोग आ गए। 25-30 आदमी के आसपास हो गए थे। अब जितना मतलब हम अनुमानन बता रहे हैं, जितना मार सकते थे मारा लोग, उसको बंद कर दिया लोग। फिर हम ये विरोध किए तो हम बहन को मेरे फिर बाद में वो उसी रूम में मेरे साथ छोड़ दिया लोग। उसके बाद क्या हुआ, मेरा आवाज़ नहीं निकल रहा था, गला वाला दबा दिया। मतलब इस कदर मारे थे कि आवाज तक आपका आवाज़ नहीं निकला, गला वाला पूरा दबा दिया था लोग। उसमें एक आदमी बोला अरे मर जाएगा छोड़ो। ठीक है, तब जाकर मेरा गला छूटा है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ कि हम अपना मोबाइल बचा लिए थे। मेरा मोबाइल छीन रहा था, लोग बचा लिए थे। मोबाइल निकाले हम ये करने के लिए, लेकिन हमारी आवाज़ निकल नहीं पा रही थी। तो मेरी बहन थोड़ा सा लेके बात की थी, हम 112 पे फ़ोन किए थे। और उसके बाद फिर हम लोग को रूम में बंद करके उससे बाहर निकला लो। हम इशारा से पानी भी मांगे तो कोई बोला उसमें कि नहीं पानी इसको मत दो, मर दे तो साले को। ठीक है, पानी तक देने के लिए मना कर? हाँ, पानी तक नहीं देने दिया लोग, मर दे तो साले को। फिर रूम बंद के बाहर निकल गया था लोग। तो बाहर से हमको एक आवाज़ मिली, ठीक है, कि ऐसे कितना पोस्टमार्टम का दफना दिए साले को, इधर मर जाएगा दफना देंगे। ठीक है, ऐसे बोला कि कितने लोगों को पोस्टमार्टम? हाँ, ऐसा ही बोला लोग। लेकिन हमको जहाँ तक उम्मीद है वो आवाज़ जो भी बोला हो, लेकिन हमको ऐसा लगा कि शायद उन्हीं की आवाज़ थी जो पहले शुरू में मेरे साथ वहाँ पे बदतमीजी जो किए थे, वो शायद उन्हीं की आवाज़ थी। उसके बाद क्या हुआ कि हम फ़ोन निकाल के, और मेरी बहन थोड़ा सा बात की थी, वो जो हम 112 पे लगाए थे, तो शायद उनको लगा कि ये लोग कहीं और किसी को फ़ोन कर रहा है, ये कर रहा है। मेरी तो आवाज़ निकल नहीं पा रही थी उतनी। तो फिर 10 मिनट के बाद वो लोग फिर दरवाज़ा खोल के आके फिर मारना शुरू किया लोग, जिसमें खुर्शीद भी थे, खुर्शीद आलम थे। उनका नाम मुझे पहले नहीं पता था, बाद में पता चला। वो खुर्शीद आलम थे, वो भी कस के फिर 8-10 उसमें फिर सचिव सेक्रेटरी साहब आए थे, वो भी बुजुर्ग आदमी पूरा दबा के। मतलब कॉलेज का सेक्रेटरी तक आपको मार? हाँ, पूरा। मेरी बहन सबका पैर पकड़ रही है, लेकिन कोई उसमें ये होने वाला नहीं है। सबको बोल रहे छोड़ दीजिए, मर जाएंगे भैया, छोड़ दीजिए, कोई ये नहीं करने वाला है। उसमें से कोई एक बोला कि सबका पैर पकड़, गार्ड तक का ही पैर पकड़ रही थी। और उसमें कोई बोला कि इसका क्या पैर पकड़, ये जाओ सचिव साहब का पैर पकड़ो। अब उसमें कहाँ कोई देखे, भाई बेचारी रो रही है, ये भी ये हो रही है। लेकिन फिर इसको मन सचिव साहब का पैर दिखा, उसी पकड़ी। हम ये बताइए हमको, बाद में बोल रहे हैं अरे छोड़ दो लड़की पैर पकड़ रही है, छोड़ दो। फिर कोई बोला उसमें से अरे सही में मर जाएगा, छोड़ दीजिए। ठीक, उसके बाद छोड़ा लो, दोबारा तीबार मारने के बाद छोड़ा लो। फिर रूम बंद करके हम लोग बंधक बना लिया। और उसके बाद बाहर निकला, प्रशासन जब आई, साठी प्रशासन जब आई, तब जाके रूम खुला है। और तब जाके उनके सामने हमको पानी दिया गया है। फिर भी आवाज़ ढंग से नहीं निकल पा रही थी, तो वो लोग बोले कि कुछ इसको गर्म पिलाइए। तो जाके चाय आया और बोतल बंद, तो पानी मिलने लगा। चाय आया, चाय हम पिए। उसके बाद जाके थोड़ा आवाज़ मेरा क्लियर हुआ, तो वहाँ से ये हुआ। तो प्रशासन आई तो हमारा स्टेटमेंट ली। उसके बाद वो प्रशासन का कहना था कुल मिला के पहले कि भाई इसको मैटर कहीं ये किया जाए। और उन लोगों को लगा कि इसके साथ, पहले तो प्रशासन उन लोगों का कुछ पक्ष ये कि, बाद में लगा इसके साथ गलत हुआ है, इसलिए ताकि मेरा निशान वगैरह सब कुछ देखा लो। तो प्रशासन इतना ज़रूर कोऑपरेट हमको की है ताकि वो बोली कि भाई अगर आप लोगों के 2 आदमी के बीच में विवाद हुआ, तीसरा चौथा जो भी गया, तो उसको छुड़ाना चाहिए था ना। ये सब लोग 20 आदमी या 10 जो कोई था, सबको जाके इसको मारना काहे शुरू कर दिया? कोई आतंकवादी था, कोई बहुत बड़ा गुनहगार था ये, जो कोई भी अपने बेटी बहन को छोड़ने आएगा, तो आप लोग इसको इस तरीके से मारेंगे कि छुड़ाएंगे झगड़ा को? और दूसरी बात कि आपका जो लड़का है वो मतलब क्या है कि इस कॉलेज में इस तरीके से कर रहा है। अच्छा, तो जो व्यक्ति जो कॉलेज के बाहर आपसे बदतमीजी कर रहा था, जिसके कारण झगड़ा शुरू हुआ, वो व्यक्ति वहाँ के सचिव का लड़का था? हाँ, बाद में हमको पता चला कि वो वहाँ के जो सेक्रेटरी महोदय हैं, उनका वो लड़का है जो MBBS का छात्र है। अच्छा।
ठीक है। अब वो किस अधिकार से वो हैं वहाँ पे नहीं है, हमको पता नहीं, लेकिन प्रशासन वहाँ पे हमको बोले कि ठीक है आप भी एक लिखित दे दीजिए, मैटर को यहाँ पे ख़त्म किया जाए, और कॉलेज प्रशासन भी एक लिखित दे दे सचिव महोदय की तरफ से कि इसके बाद ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होगा। तो हम बोले कि नहीं सर, अभी हमको यहाँ से मुक्त कराइए, ये लोग हमको बंद करके रखा है, मेरी बहन को मुक्त कराइए, हम जाके अपना इलाज कराएंगे, और हम अभी कुछ लिखित नहीं देंगे, हम अपने जो भी घर वाले होंगे एज ए गार्जियन जो भी मेरा है उनसे हम विचार विमर्श करके कुछ करेंगे, हमको अभी इलाज कराना जरूरी, हमको यहाँ से मुक्त कराइए। तो जाके लगभग 2 बजे के आसपास में जी। हमको वहाँ से मुक्त हुए हैं। उसके मतलब झगड़ा आपका लगभग कितने बजे हुआ? 10:30 बजे। 10:30 बजे से 2 बजे तक आपको ये बंधक बना कर हाँ, हम अब जब प्रशासन भी आई तो हम बोलते रह गए कि सर सीसीटीवी फुटेज चेक किया जाए। अच्छा, कॉलेज में चारों तरफ सीसीटीवी फुटेज है? जहाँ घटना हुई वहाँ भी सीसीटीवी फुटेज है बाहर में, जहाँ पे हमसे विवाद हुआ। उसके बाद जिस रूम में मारा लो उसमें भी सीसीटीवी है। हम लाख बोलते रह गए सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जाए या अपने अंदर में उसका रिकॉर्डिंग लिया जाए, लेकिन हमको उम्मीद है शायद इसके साथ ये लोग छेड़खानी कर दे, सब कुछ उस मिटा समय बोले थे ये प्रशासन? अब प्रशासन से ही बोले, वहाँ सचिव महोदय को लोग बैठाया, बाद में उनके समक्ष हम बोले, लेकिन उनका सचिव महोदय का था तो सीसीटीवी काम करता है लेकिन कभी कभी प्रॉपर वे में काम नहीं करता है। तो हम बोले सर आप प्लीज़, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर ये कीजिए। तो हमसे ज़्यादा मतलब ये नहीं हो पा रहा, तो बहन उसमें बोली थी, स्टेटमेंट उन प्रशासन से कर पा रही थी, बात कर पा रही थी, ताकि उसका थोड़ा आवाज़ लाउडली ये था, हमारा उतना नहीं निकल पा रहा था। फिर भी हम अपना जितना हो सके धीरे ही आवाज़ बोले थे उनसे। तो उसके बाद प्रशासन हमको जैसे तैसे मुक्त कराई, वहाँ से हम अपना घर आए, बड़ी मुश्किल से घर आए। इसके बाद हम जाके रेफर यहाँ अनुमंडल अस्पताल में भर्ती हुए। कुछ देर तक मेरा उपचार चला, लेकिन फिर वहाँ मेरा उल्टी सब होने लगा, ठीक है, इंटरनल हमको ज़्यादा पेन होने लगा, तो उन लोग हमको रेफ़र कर दिया, क्योंकि भाई यहाँ तो एक CT स्कैन का कुछ है नहीं, आपको रेफ़र कर देते हैं, आप चले जाइए GMCH। वहाँ गए तो हमारा एक्सरे CT स्कैन सब कुछ हुआ, और वो लोग पूछा पुलिस केस करना था, हम बोले हाँ करना है। तो लोग बोला ठीक है आपका सब कुछ ये हो जा रहा है, तो उसके बाद हम डिस्चार्ज करेंगे, लेकिन आपके हाथ में कुछ नहीं मिलेगा, आपका जो भी फर्द बयान होगा और ये सब करके वहाँ संबंधित घटना स्थल से संबंधित जो थाना है साठी थाना, उसमें जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे जो भी कानून सम्मत कार्रवाई होगी वो होगी। अच्छा, तो इसमें ये मतलब वहाँ नहीं बताया गया कितने दिनों में आपको जानकारी मिलेगा कि हाँ क्या हमसे बोला लोग कि 3-4 दिन में साठी थाना में चला जाएगा। 4 दिन में 60 दिन? हाँ, आप वहाँ पे जाके पता कर सकते हैं कि क्या आगे कार्रवाई हो रही है क्या नहीं हो रही है। हमारा जो काम है हम अपना फर्द बयान ले लिया। यही आपकी बहन है? जी, मेरी बहन भी है। आइए थोड़ा सा इनकी बहन से भी हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रागनी चौरसिया। रागनी चौरसिया। जी। कब एडमिशन हुआ था उस कॉलेज में आपका? मेरा अक्टूबर के आसपास हुआ था लगभग। 2024 के अक्टूबर? हाँ अच्छा, इसके पहले भी क्या किसी दूसरे परिजनों के साथ इस प्रकार का घटना आप देखी थी? हाँ हाँ हुआ है। एक लड़की के साथ जिस दिन मेरे साथ हुआ 25 को, 24 को उसके साथ भी ये वाला प्रॉब्लम हुआ था। अच्छा। लेकिन वो अकेले थी, उसके साथ कोई गार्जियन नहीं था। बाद में जैसे मेरे से उसकी बात हुई थी तो वो बताई, तो हम बोले कि तुम सामने आओगे, तो बोलती है नहीं नहीं हम ऐसे फैमिली से नहीं बिलोंग करते हैं, मेरा छोटा भाई है, पापा बाहर रहते हैं, तो हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हमको दिक्कत हो सकता है ये लोग नाम काट के हमको बाहर कर दे, तो हम सामने नहीं आ पाएंगे, मेरा नाम मत रखना, ठीक है। यही उससे बात हुई थी मेरी। अच्छा, ये बताइए कि उस जैसे आपके भाई साहब बता रहे हैं कि इनको बहुत मतलब जोरदार तरीके से पीटा गया। हाँ जी, बहुत बहुत ज़्यादा मारा गया था। हम गिड़गिड़ा रहे थे, सबका पैर पकड़ रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था ना कि उन लोगों को सुनाई ही नहीं दे रहा है। कितनी एकदम गुंडे जैसा रिएक्ट कर बहुत ज़्यादा एकदम मतलब बिहेव उन लोग का बहुत गंदा था। उन लोग का बिहेव हम बोले भी थे कि सर ठीक है, अगर इतना ही आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, हम 2-4 मिनट या फिर जितना भी मिनट लेट आया हो, ठीक है, तो आप लोग गेट लॉक कर सकते हैं ना, जो लेट से आएगा वो बाहर जाएगा। मिसबिहेव करने का क्या ज़रूरत है आपको, मतलब किसी का इंसल्ट करने का कौन हक दिया है, हम ये भी बोले थे उनसे। तो अरे तुम चुप रहो, तुम जानती क्या हो, ऐसे कर देंगे वैसे। मेरा फ़ोन ऐसे हाथ से कौन मारा था, बहुत भीड़ था, कि हम फिर अपना फ़ोन निकाले थे वीडियो बनाने के लिए, तो वो इसी में से ऐसे जोर का मारा, मेरा फ़ोन गिर गया। फिर हम अपना फ़ोन उठाए हैं ताकि मतलब देखें किसी को कॉल कर सकते हैं तो कर ले, तो पूरा ब्लैक मेरा स्क्रीन पड़ा था, कुछ काम नहीं कर रहा था। फिर हम भैया को देखे कि इनको पूरा एकदम गैलरी है, थोड़ा चौड़ा ही है, तो इनको ऐसे घसीटते हुए लेके जा रहा था लोग। फिर हम कांपने लगे देख के, इनको गला वला भी पकड़ लिया था लोग, जिसको जैसे मन आ रहा था ना वैसे मार रहा था, कोई पैर से मार रहा था, कोई हाथ से मार रहा था। एक वहाँ गार्ड है जो वर्दी में रहते हैं, तो उनके पास मतलब बहुत बड़ा सा स्टिक था, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा था देखने में, वो भी बहुत उससे मार रहे थे। फिर हम उनका भी पैर पकड़े, हम किसका पैर नहीं पकड़े, हमको दिख भी नहीं रहा था हम किसका पैर पकड़ रहे, ऐसे मतलब घसीट के फिर इनको गैलरी से घसीटते हुए फिर एक रूम था बगल में,
उसके अंदर लेके गया लोग, वहाँ पे भी बहुत मार रहा था लोग। फिर ये मतलब मारते मारते ये नीचे गिर गए थे, फिर इनका गला दबा दिया था लोग, फ़ोन तोड़ दिया लोग। फिर हम जब भी जा रहे थे ना इनको बचाने के लिए, हमको पकड़ के बाहर कर दे रहा था, अरे इसको बाहर करो, ऐसे करो वैसे करो ऐसे करो, मतलब बिहेव उन लोग का बहुत गंदा था। अच्छा, इस प्रकार का घटना होने के बाद क्या आप फिर से उस कॉलेज में जाने में डर लग रहा है कि नहीं? नहीं, हाँ, बिल्कुल हम नहीं जाएँगे, कभी जाना ही नहीं चाहते हैं कि कोई भरोसा नहीं है उन लोगों का कि हाँ, फिर वो लोग क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। डर लग रहा है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। जब बेतिया जिला के एसपी साहब बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं और डीएम साहब, तो उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे जिन लोगों ने भी हम लोगों के साथ ये किया है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए। अब देख सकते हैं कि पूरे वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार से इनके भाई को इस प्रकार से पीटा गया कि लगभग 3 दिनों तक इनका जो है उपचार हुआ है। 25 तारीख की घटना है और कल शाम में ये बेतिया से, तब भी अभी भी ये मतलब उतना स्वस्थ फील नहीं कर रहे हैं, अभी भी ये दवाई खा रहे हैं। तो ये साठी का कटहरी का जो ये बीएड कॉलेज है ना, ये कॉलेज नहीं, ये गुंडों का जगह बन चुका है और ऐसे गुंडों को तत्काल कार्रवाई करते हुए इनको जेल भेजने का काम करना चाहिए, क्योंकि गुंडाई चल रहा है। तुम लोग मजाक बना करके रखा है, रे तुम लोग मास्टर है, ये गुंडाई बंद कर दो तुम लोग। ये महिला छात्रा है, ये अकेले जाएंगी वहां पे, कोई ना कोई परिजन जाएगा किसी कारण बस। अभी आप सभी को पता है कि दशहरा का टाइम चल रहा है, घर में पूजा पाठ करना होता है, तो थोड़ा बहुत तो लेट हो ही सकता है, लेकिन तुम लोग गुंडा हो। कहीं हॉस्पिटल में कोई किसी को मार दे रहा है, कहीं जो है कॉलेज में बच्चियों के परिजनों को मार दिया जा रहा है, मजाक बना करके रख रहे हो तुम। बेतिया जिला के एसपी साहब इस घटना को त्वरित अपने देख रेख में देख करके और इस कॉलेज के या तो इन सभी को सस्पेंड करिए और नहीं तो इस कॉलेज को एकदम से रिस्ट्रिकेट कीजिए, बंद हो जाए ये कॉलेज, ताकि दूसरी जगह महिलाएं जाए तो सही से पढ़ सके। डीएम साहब आपसे भी निवेदन है, और इस प्रकार की घटनाएं हर जगह से निकल करके आ रही हैं। अगर आप लोग कार्रवाई नहीं कर रहा ना, तभी जो है ऐसे लोगों का मन बढ़ता जा रहा है। और साठी थाना के थाना प्रभारी जी 3 दिन हो चुका है, अभी तक इनसे कोई संपर्क नहीं किया है। तो आपसे भी मेरा निवेदन होगा कि इनसे संपर्क कीजिए, FIR कीजिए और त्वरित उस व्यक्ति पे कार्रवाई कीजिए, और जितने लोग सम्मिलित है सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, तभी जाकर के इनके अंदर डर पैदा होने का काम करेगा। बाकी इस प्रकार की घटना के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।